यूपी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 4000 रिक्रूटमेंट हैं। और आपको यहाँ पर जो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे रजिस्ट्रेशन के पेज पर पहुँच जाएंगे। और यह देखिए, कैरियर अपॉर्चुनिटी फॉर नर्सिंग प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट 4000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO, जो कि लाइव ऑनलाइन है 4/2/2022 11 बजे से। और ये लास्ट डेट है इसकी 13/2/2022। तो इसकी कंप्लीट डिटेल हम देखेंगे। इसकी कंप्लीट डिटेल और पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हेलो दोस्तों, नर्सिंग वाईफाई में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सोनू झरोखा और आप देख रहे हैं नर्सिंग वाईफाई। दोस्तों, आपको UPCA जो वैकेंसी है इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल में जाना है। और गूगल में जाने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है UP NRHM। जैसे ही UP NRHM पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट वेबसाइट खुल जाएगी। इस पर आप क्लिक करेंगे upnrhm.gov.in। इस पर क्लिक करेंगे तो यह पेज आपके सामने खुलेगा। UP NRHM की मेन वेबसाइट है। इसमें आप अपडेट्स पर जाएंगे, जो कि है आप अपडेट देख रहे हैं। आपको यहाँ व्यू ऑल पर क्लिक करना है। व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद में आप इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। इसमें फर्स्ट है डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट ऑफ 4000 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अंडर NHM। इस पर पहले हम डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो PDF खुल जाएगी और उस PDF में आप सीधे PDF पर चलते हैं। अभी डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर देखते हैं। देखिए, द नेशनल हेल्थ मिशन NHM उत्तर प्रदेश invites ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 4000 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी। जो कि NHM UP है, उससे ये 4000 वैकेंसी रिक्रूट हुई हैं। और इसमें पोजीशन देखते हैं। पोजीशन नेम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ये जो जर्नल की 1600 वैकेंसी हैं, EWS की 400, OBC की 1080, SC की 840, ST की 80, टोटल हैं 4000 वैकेंसी। अब इसमें नोट्स डला हुआ है, द स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल फॉर उत्तर प्रदेश। जो स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी है, जिसमें SC ST OBC EWS है, वो ओनली एलिजिबल किसके लिए है? उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं। बाकी के अदर स्टेट कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी में जाएंगे। गो लाइव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म की ऑनलाइन स्टार्ट है, जो कि हम वीडियो में पहले ही बता चुके हैं, 4 फरवरी 2022 11 बजे से। और क्लोजर डेट है 13 फरवरी 2022 मिडनाइट। फर्स्ट हम एलिजिबिलिटी देखते हैं। एलिजिबिलिटी में है आपका क्वालिफिकेशन कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली completed BSc नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड कॉलम सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस CCHN और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स विद इंटीग्रेटेड curriculum of certificate in community health for nurses CCHN from academic year 2020 to and onward from an Indian Nursing Council, State Nursing Council recognized institute और यूनिवर्सिटी will be eligible to apply। अब इसमें देखिए, जो कैंडिडेट के पास क्या होना चाहिए, BSc नर्सिंग होना चाहिए या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए। इसके अलावा उसको क्या है कि CCHN कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्स सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, जो BSc नर्सिंग 2020 के बाद में का कैंडिडेट हो, 2020 के बाद का जो कैंडिडेट है उससे मांगा है CCHN का कोर्स। इसके अलावा
बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। और एज लिमिट में देखते हैं 35 ईयर ऑफ एज डेटेड 4/2/2022, 4/2/2022 तक उसकी 35 ईयर तक एज होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। उससे ज़्यादा का एप्लीकेबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। रिजर्वेशन पॉलिसी में हम देखते हैं तो जो भी है रिजर्वेशन पॉलिसी वो यूपी स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स चलेंगे। थर्ड पॉइंट है इसका, रजिस्टर्ड एज नर्सेज एंड मिडवाइफ्स इन यूपी नर्सेज मिडवाइफ काउंसिल हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इन केस registration certificate is not available, candidate has to annex copy of registration slip duly self attested with application form। कैंडिडेट को यूपी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यूपी का रजिस्ट्रेशन के साथ में यदि उसके पास में यूपी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसको जो इसके साथ में एक फॉर्म है वो जो यूपी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक फॉर्म होता है, उसको जब जैसे ही हम अप्लाई कर देते हैं तो एक स्लिप मिलती है, उस स्लिप को फॉर्म के साथ लगाना है, तभी आपका यूपी का रजिस्ट्रेशन वैलिड माना जाएगा। यदि राजस्थान से है या अदर स्टेट से है तो उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है यूपी नर्सिंग काउंसिल में, और जो कि स्लिप तुरंत की तुरंत मिल जाती है और आपको वो लगा देना है। कैंडिडेट shall submit the registration certificate within 3 months from the date of issuance of appointment letter। और इन केस यदि उसके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी वो यूपी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो 3 महीने के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, उसके 3 महीने के अंदर अंदर वो जमा करा सकता है। यदि वो जमा नहीं करा सकता है, इन केस शी अनेबल टू रजिस्टर्ड इन गिवन टाइम, हिज हर अपॉइंटमेंट स्टैंड ऑटोमेटिकली कैंसिल। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी। अब इसके अलावा रजिस्ट्रेशन की बात हो गई, अब हम देखते हैं इसमें पेमेंट कितना मिलेगा। तो द सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ऑन सब सेंटर लेवल हेल्थ केयर वर्कर, और उनको एंड पेड 20,500 रुपीज़ पर मंथ प्लस 15,000 पर मंथ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। उसको जो सैलरी मिलेगी वो 20,500 मिलेगी, उसके अलावा 15,000 रुपये इंसेंटिव के तौर पर दिए जाएंगे। तो आपको टोटल आपकी सैलरी हो जाती है 35,500 रुपये। जो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग इन एस सब सेंटर पे हेल्थ वर्कर के रूप में जब आपको एलोकेट किया जाएगा तब आपको मिलने लगेंगे। जब आपको कोर्स आपका 6 महीने का जैसे ही पोस्टिंग होगी आपकी CHC या PHC पे, तब आपको यह मिलने लगेगा। सेकंड पॉइंट है इसमें, ई श्योरिटी बॉन्ड 2,50,000 ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ऑन 100 must be submitted by the candidate at the time of joining as CHO to serve for minimum 3 years sub health center level HWC in उत्तर प्रदेश, जो कि अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपको 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड देना पड़ेगा 100 रुपये के स्टैम्प पे, और आपको मिनिमम उस बॉन्ड में है 3 साल का बॉन्ड है, आपको 3 साल तक ये सर्विस करनी पड़ेगी। यदि ऐसा नहीं करते हो तो आपको ये 2.5 लाख रुपए जमा कराने होंगे। अब इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताएंगे तब आपको इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट should be ensure they fulfill the eligibility criteria. Candidature shall be subject to verification of details document when the candidate report for the document verification process at all allocated center in shortlisted। ये वो शॉर्टलिस्ट होगा, उसको सारे डॉक्यूमेंट जब ये पूरी क्राइटेरिया को फिल कर लेंगे उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन फॉलोइंग। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये आप
पूरा पढ़ सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि यदि ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। आपको क्या क्या चीज़ अपलोड करना है आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने फिल करने के लिए। आपको क्या है, फर्स्ट है आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इसके अलावा फाइनल ईयर मार्कशीट ऑफ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड CCHN कोर्स, और सर्टिफिकेट ऑफ CCHN इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी, ये वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन। आपको कैटेगरी यदि यूपी स्टेट से हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिएगा। इसके अलावा आधार कार्ड, इसके अलावा आपको यूपी नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो यही सारे इंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा ये टोटल आप डिस्प्ले पर देख रहे हो, ये वैकेंसी किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी हैं, ये सारी डिटेल है जो आप देख लेना है। और डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक दी हुई है, उस लिंक से देख सकते हो। अब सीधे हम उसी वेबसाइट पर चलते हैं। देखिएगा, पोर्टल गो लाइव फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी, इस पर सेकंड लाइन पर क्लिक करते हैं तो ये KGMU की वेबसाइट खुल जाएगी, जिसके थ्रू ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं। क्वालिफ़िकेशन, रजिस्ट्रेशन जो भी है, हमने जो भी डिटेल है आपको सारी एक्सप्लेन कर दी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे मान लीजिए नेम, मैं मेरा पूरा नाम फिल कर देता हूँ। ईमेल आईडी, पासवर्ड फिल करने के बाद में लास्ट ऑप्शन पूछ रहा है, यू हैव कंप्लीटेड BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड क्यूरिकुलम ऑफ CCHN कोर्स। अब मैंने यदि नो करते हैं तो ये नहीं हो पा रहा है, यस करते हैं तो ही हो पाएगा। या फिर आधार नंबर आपका, फुल नेम और पासिंग ईयर। पासिंग ईयर में यही है कि आप 2020 से पहले का नहीं होना चाहिए। 2020 के बाद में ही ऐसी BSc नर्सिंग के बाद में CCHN वाला कोर्स शुरू हुआ है, तो वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही साइन अप पर क्लिक करते हैं, देखिए जैसे ही फाइनल सबमिट करते हैं तो यह पूरी डिटेल आ जाती है आपके मेल पर। मेल आता है, डियर सर मैडम, थैंक यू फॉर रजिस्टर्ड फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, और ये नेम पूरा सारी डिटेल्स आ जाती हैं। और ये सिस्टम जनरेटेड मेल है, इस पर आप रिप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद में आपको सीधा लॉगिन करना है। लॉगिन करते हैं और साइन इन करते हैं। साइन इन करते ही ये फॉर्म ओपन हो गया। अभी इसमें क्या करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट स्टेप, आपको नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी में जो भी कैटेगरी है, और डेट ऑफ बर्थ, सब कैटेगरी यदि हो तो। यदि आप EWS PWD में हैं तो ठीक है, नहीं तो नन कर देना। उसके बाद में इसमें मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, और यदि आपका सेम परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर चेक यहाँ फिल कर देना। उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, BSc नर्सिंग है या पोस्ट बेसिक, कौन सी ईयर में पास की है आपने, कितने कितने नंबर रहे हैं आपके, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अब जैसे में देखिए, इसके अलावा यूनिवर्सिटी का नेम, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है। यदि इनमें नेम नहीं हो तो आप अदर में डाल देना। और आपका कॉलेज यदि इसमें हो तो ठीक है, नहीं कॉलेज भी आप अदर में डाल सकते हो। यदि अदर में डाला है तो आपको यहाँ पर नेम फिल करना होगा। कॉलेज नेम,
यूपी रजिस्ट्रेशन, अब इसमें आप नो करेंगे तो फिर आपको जैसे ही आप देखिए यहाँ पे यूपी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मांग रहा है, तो आप यदि नो करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन नंबर। यस करते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, और नो करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप नंबर जो आपने अप्लाई किया है वो फाइनल चेक करना है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद में आपका फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जब आप अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और अपनी पर्सनल डिटेल है, उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट चॉइस मांगेगा। तो डिस्ट्रिक्ट चॉइस में आप जैसे मान लीजिए मैं इसमें मथुरा फिल कर देता हूँ, फर्स्ट प्रेफरेंस है, और उसके अलावा आपको सेट प्रेफरेंस कर देना है। देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया मेरा। अब सेकंड प्रेफरेंस में मैं आगरा फिल करता हूँ और सेट प्रेफरेंस करता हूँ। यदि आप बाई चांस गलती से फिल कर दें तो इधर ये क्रॉस का वर्ड है, इस पर क्लिक करना है तो आपकी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा आप थर्ड स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ सिग्नेचर अपलोड करना है। सॉरी, ये सेकंड स्टेप है, वो प्रेफरेंस चॉइस थर्ड स्टेप है। तो सेकंड स्टेप पे आपको इमेज अपलोड करना है, अपना फ़ोटो, जो कि 50 KB का होना चाहिए, 5 से 50 KB का। सिग्नेचर भी 5 से 50 KB का होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन। और फिर थर्ड ऑप्शन है आपका आधार कार्ड अपलोड। आधार कार्ड भी 50 KB का होना चाहिए मैक्सिमम। और फिर अपलोड हाई स्कूल सर्टिफिकेट मार्कशीट, आपको अपनी हाई स्कूल सर्टिफिकेट मार्कशीट हैं जो भी है इस पर अपलोड करना है। और अपलोड BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग की जो मार्कशीट है फाइनल ईयर की, ओनली फाइनल ईयर पासिंग मार्कशीट, वो यहाँ अपलोड करनी है। इनकेस किसी की बैक लगी हो, किसी की सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुई हो और लास्ट में फिर वो एक ही सब्जेक्ट उसने लास्ट में पास की हो, बाकी की दो मार्कशीट होती हैं कभी कभी कोई कैंडिडेट की, तो आपको वो लास्ट की पासिंग मार्कशीट इस पर लगानी है। और यदि हो सके तो पासिंग मार्कशीट के साथ साथ आप उसमें कमेंट में आपको डाल देना है कि आपने क्या किया। रिमार्क का ऑप्शन आएगा अभी, उसमें डाल देना है। फॉर्मेट ऑफ फॉर सर्टिफिकेट, अभी ये CCHN का सर्टिफिकेट है वो यहाँ अपलोड करना है। और यहाँ इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिलता है वो यहाँ अपलोड करना है। और यहाँ पर यूपी का रजिस्ट्रेशन या अप्लाइड स्लिप, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए स्लिप अप्लाई की है, आपके लिए स्लिप मिली होगी जो अप्लाई करने के बाद में वो यहाँ अपलोड करना है। इन केस EWS कैटेगरी या SC ST OBC या PH फिजिकल हैंडीकैप में हो और यूपी कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद में आप थर्ड स्टेप में जाएंगे, तो थर्ड स्टेप में आपका आएगा प्रेफरेंसेस। दोस्तों वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है और यह जो फॉर्म है मैंने कंप्लीट फिल नहीं किया है, क्योंकि इसमें लास्ट सबमिट फीस का ऑप्शन रह गया है, जो कि आप फॉर्म सबमिट के फोर्थ ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको फ़ीस सबमिट करनी है, और फीस फिर अप्लाई करने के बाद में आपको सबमिट कर देना है। तो यही सारी डिटेल्स थी आपको जो मैं मेन इम्पोर्टेंट आपको बता चुका हूँ। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम हो तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा दोस्तों यदि आप UP CHO एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो हम आपके लिए एक ऑफ़र है। हमने हमारा एक ऑनलाइन एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज का एक ऐप है, आपको उस पर जाना है। देखिए जैसे हम चलते हैं तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर सर्च करना है नर्सिंग वाईफाई। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट है नर्सिंग क्विज के नाम से ऐप है, इसको आप ऑन करेंगे, ओपन करेंगे तो यह आपका फर्स्ट आ जाएगा। तो इसमें देखिए नर्सिंग क्विज पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 1000 क्वेश्चन 10 टेस्ट सीरीज दी हुई हैं, आप एक एक स्टेज को क्लियर कर सकते हैं। इसमें पुराने UP CHO
इसके अलावा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम अब तक हुए हैं उनमें से ही ये पेपर बनाए हुए हैं, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा UPCHO एग्ज़ाम के लिए। ऐसे ही फर्स्ट स्टेज पर क्लिक करते हैं तो फर्स्ट लेवल पर क्लिक करते हैं तो ये पेपर चालू हो जाएगा। और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उस लिंक पर जाएं और डाउनलोड करें और अपना क्विज खेलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।